मूवी शुरू होती है और हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है और इसीलिए वो अपनी ग्रैंडमदर के घर पर रहने के लिए आ जाता है। उसका नाम होता है सैम। लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास रहा करता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करता है। उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग नेचर की थी और वो सैम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। फिर भी सैम वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास रहता था और एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। उसकी ग्रैंडमदर उसे देखकर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट लगा कर देती हूँ और उसके साथ खेलना और उसे अपना दोस्त बना लेना, अपने दिल की सारी बातें किया करना। कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंडमदर उसे एक चूहा गिफ्ट करती हैं। सैम उस चूहे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसके साथ वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी ग्रैंडमदर को बोलता था, दादी, चूहे कितने मज़े से रहते हैं, वो जंप्स लगाते हैं और अपने केज में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने उसी चूहे के साथ खेल रहा होता है और बाहर से एक विच उसे देख रही होती है। उस विच की नज़रें बहुत ज़्यादा अजीब थी। उसी के साथ सैम की ग्रैंडमदर की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। वो तभी सैम को बोलती है, चलो बेटा, बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। तभी वो दोनों एक ग्रोसरी शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं। तभी सैम अपनी दादी से थोड़ी दूर होता है। तभी सैम के पास एक लेडी आती है जो कि असल में विच थी। तभी वो सैम को एक चॉकलेट ऑफर करती है और ये वही विच थी जो कि उस दिन उसके घर पर देख रही होती है। वो सैम को बोलती है, प्यारे बच्चे, यहाँ पर आओ। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, यानी हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही है। उस विच के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। तभी वहाँ पर सैम की ग्रैंडमदर फ्री हो जाती है और वो सैम को देख कर बुलाती है और उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है। वो विच वहाँ से जल्दी से गायब हो जाती है। तभी घर पर सैम अपनी दादी को बताता है कि वहाँ पर स्टोर में एक अजीब सी औरत उससे बात कर रही थी और वो ज़बरदस्ती चॉकलेट देने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी, मेरी बात सुनो, उसके पास एक स्नेक भी था। और ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा बोलती है, मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई भी चीज़ लेकर ना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात कि वो विच थी तो उससे क्यों कुछ लेकर खाना, वो आपको ट्रैप कर रही होगी। अभी उसकी दादी बोलती है, मैं तुझे अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी और मेरी तब एक दोस्त भी थी। हम किसी जगह पर जा रहे थे, पर लेकिन अचानक चलते चलते मेरी दोस्त कहीं पर गायब हो गई। मैंने देखा कि एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी, जो कि वो औरत एक विच थी। वो सब कुछ देखकर मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई। अगले दिन जब मैं अपनी मदर से अपनी पोनी करवा रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन यानी एक मुर्गी में बदल गई। यानी उस विच ने उसके ऊपर कोई मैजिक किया था। बोलती है, हो सकता है कि जो उसने चॉकलेट खाई थी उसमें कुछ हो। इसी वजह से मैं बचपन से ही उन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ। आप भी आइंदा इनसे कोई भी चीज़ ना लेना और इनसे दूर ही रहना। जैसे ही तुझे कोई चुड़ैल दिखे तो फौरन मुझे बताना। तभी सैम की ग्रैंडमदर बोलती है, बेटा, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर विचिस की नज़र में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती हैं। उनके घर के ही आगे एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उस ग्रैंडमदर का कज़न एक शेफ था। उसकी होटल के मैनेजर से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी। वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेती है। होटल का मैनेजर बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। तभी ग्रैंडमदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी एक अजीब बात होती है और देखते ही देखते काफ़ी सारी विचेस उस होटल में आने लगती हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने कोई आलीशान सा डिनर करना होता है। और हम देखते हैं कि वो सारी विचेस बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी और वो मैनेजर से मिलती है और बोलती है, आप तो जानते ही हैं हम कौन हैं और हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। और तभी हमें बताया जाता है कि उनका ये प्लान होता है कि वो सारे बच्चों को किडनैप करेंगे, उन सबको ऐसी चॉकलेट्स देंगे जिसके अंदर हमारा मैजिकल पोशन होगा और उसको खाते ही सभी बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे। कि हमारे इस एरिया में बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज हैं और वो डिज़र्व नहीं करते इस दुनिया में होना। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम सारे बदतमीज बच्चों को चुने, इसलिए हम सभी को चुनते हैं। रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंडमदर से बात कर रहा होता है। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। सैम अपनी दादी से पूछता है, विचेस कैसी दिखती हैं? कि दादी बताती है, बेटे, उनकी उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, उनके नाखून बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, इसीलिए वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके बाल ही नहीं होते, इसलिए वो विग्स लगाती हैं।
या फिर बड़े बड़े हैट्स पहनती हैं। ये सारी बातें सुनकर सैम बहुत ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि बाहर तूफान भी आया होता है। तभी सुबह होती है और हम देखते हैं सैम बेचारा बोर हो रहा होता है। तभी वो अपने माउस को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। तभी वहाँ पर उन विचेस का सारा ग्रुप आ जाता है क्योंकि वहाँ पर मीटिंग करने आए होते हैं। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ पर छुप जाता है। उनमें से सबसे बड़ी विच को उसकी खुशबू आने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी देख नहीं पाती, इसलिए वो अपनी मीटिंग को स्टार्ट करती है। हम देखते हैं सारी विचेस उन चेयर्स पर बैठ चुकी होती है और उनके सामने खड़ी थी हेड विच, और वो उन्हें एक पोशन निकाल कर दिखाती है और कहती है ये मैजिकल पोशन है। कहती है इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट या कैंडी में डाल देंगे, चॉकलेट्स और कैंडी में ये असर आ जाएगा कि वो उन बच्चों को एनिमल बना देंगे, उसका ये इफेक्ट होगा। और वो उसके सारे इफेक्ट्स के बारे में बताने लगती है। तभी उससे सैम की स्मेल दोबारा आती है। वो तभी उस टेबल को सूंघने लगती है। इस दौरान उसका फेस बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा होता है। तभी वो विच गुस्से से उस टेबल को उठाकर फेंकती है। देखती है टेबल के नीचे कोई भी नहीं है। पीछे ही एक वेंटिलेशन के लिए विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे पकड़ने लगती है वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आ जाता है कि वहाँ के किसी गेस्ट का था। विचिस उसकी तरफ देखती है और उसे पकड़ लेती है। उस मोटू बच्चों को खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे देखकर वो विचिस बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं हम इसे इजीली ट्रैप कर सकते हैं। वो उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वो पोशन मिलाया था। वो बच्चा उस चॉकलेट को तुरंत खा लेता है। तभी भूम वो एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। तभी वो चूहा इधर उधर भागने लगता है और वो विचिस उस चूहे को देखकर खुद ही डरने लगती हैं। में से कुछ विचिस वो अपने हिल के नीचे उस चूहे को देखकर मारने लगती हैं। तभी वेंटिलेशन विंडो से एक सफ़ेद चूहा बाहर आता है और उस चूहे को वहां से भगा कर ले जाता है। और ये सब होने के बाद वो सारी विचिस सैम को देख लेती हैं, उसे वेंटिलेशन के बाहर ले आती हैं। तभी वो सारी विचिस उसे पकड़कर उसके कान में एक पोशन का ड्रॉप डालती हैं, जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। सैम और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा फौरन वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ सैम का वो पेट चूहा भी होता है। पता चलता है कि वो चूही भी एक बच्ची थी जो कि उस विच ने उसे चॉकलेट खिलाकर बहुत पहले ही चूहा बना दिया होता है। तीनों में बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। सोचते हैं कि वो उन विचिस से बदला ज़रूर लेंगे। तभी वो फौरन से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और उनको बताता है कि विचिस ने अपने पोशन से उन्हें चूहा बना दिया होता है। दादी रोते हुए बोलती है ऐसी की तैसी इन विचिस की कि मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे ज़रूर बदला लूंगी। तभी सैम अपनी दादी को बताता है एक मज़े की बात यह है कि जिस रूम में विचिस रह रही हैं उस रूम की बालकनी हमारी बालकनी से नज़र आती है। तभी दादी को एक आइडिया आता है और बोलती है मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और नीचे भेजूंगी, तुम उसका वो पोर्शन चुरा कर ऊपर ले आना, तो फिर मैं तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। और वो चूहे ऐसा ही करते हैं। तभी दादी उस सॉक्स में अपने पोते को यानी सैम को बिठा देती हैं, धीरे धीरे से नीचे भेजने लगती हैं। सैम वहाँ बैठा बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, पर फिर भी वो नीचे पहुँचते ही देखता है वो विचिस वहाँ पर नहीं होती। तभी वो उस पोर्शन को उठाकर सॉक्स में दोबारा आ जाता है। जैसे ही उसकी दादी उस सॉक्स को ऊपर खींच रही होती है तभी वो विच उसे देख लेती है, सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। सैम की ग्रैंडमदर बोलती है मैं इस सॉक्स को बुन रही थी और ये मुझसे नीचे गिर गया, छोड़ दे, सिर्फ इसे ऊपर वापस खींच रही हूँ। बोलती है ऐसे कैसे, और वो सॉक्स को चेक ही करने वाली होती है। जब वो देख लेती तो वो सैम को मार डालती। देखते हैं तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, इस वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। हम देखते हैं दादी को वो पोशन मिल चुका होता है और वो उस पोशन को एक प्लेट में डालती है, उन चूहों को बारी बारी उसमें डिप करती है। देखते हैं उस पोशन का उन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो पोशन जानवरों को इंसान में बदल नहीं सकता था, सिर्फ इंसानों को जानवरों में बदल सकता था। तभी सैम बोलता है दादी हम तो ठीक नहीं हो सकते, पर हम यही पोशन उन चुड़ैलों के सूप में डाल दे तो आज वो पीने वाली हैं, वैसे भी आप तो किचन में जा ही सकती हैं। ये बात सुनकर दादी बोलती है वाह बच्चों क्या आइडिया दिया है। तैसे ही वो दादी उन तीनों चूहों और उस पोशन को लेकर किचन में जाती है जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है। वो उस पोशन को उसमें डाल देती हैं। ये करते हुए होटल मैनेजर उस दादी को देख लेता है, बोलता है ये चूहे आपके हैं, कहता है आपके पेट हैं तो आपको इन चूहों को किचन में नहीं लाना चाहिए। मैनेजर बोलता है आपने ये बहुत ज़्यादा गंदी हरकत की है, और ग्रैंडमदर बोलती है ये चूहे मेरे नहीं हैं, आप चेक कर लीजिए।
दादी ने उन चूहों को अपने बैग में एक कॉर्नर में छुपाया होता है। वो मैनेजर उसका रूम चेक करता है, उससे वो चूहे कहीं पर भी नहीं मिलते और वो काफ़ी शर्मिंदा होता है। दादी बोलती है, मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे किसी का रूम चेक कर लिया, देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। मैनेजर घबरा जाता है और बोलता है, लेडी हौसला रखे, आप मेरी तरफ से डिनर कर लीजिए, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखते हैं दादी अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उसके साथ ही उल्टा उन्हें खाने को भी मिल जाता है। देखते हैं तभी उन विचिस के बैठने का भी टाइम हो जाता है। सूप उन विचिस ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था। यह तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी क्योंकि वो सारी विचिस उस सूप को पीकर चूहे बनने वाले थे। ऐसे ही वो विचिस सूप पीती हैं, देखते ही देखते सारी विचिस चूहों में बदल जाती हैं, जिसे देखकर दादी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। देखते हैं वहाँ के सारे वर्कर और दादी जान खुद भी उन चूहों को मारने लगती है। में सबसे ज़्यादा बड़ी बात एक हुई थी कि उस ग्रैंड विच ने यानी विचिस की हैट ने उस सूप को टेस्ट भी नहीं किया था, की वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। देखते हैं वो चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी चालाकी से उस ट्रैप को उसकी फिंगर्स में लगा देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। जल्दी से उसके मुंह में वो पोशन डाल देता है। देखते हैं तभी वो भी एक चूहा बन चुकी होती है, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ी सी बड़ी। देखते हैं वो उसे ग्लास कप में बंद कर देते हैं और उसके ऊपर किताबें रख देते हैं। देखते हैं तभी दादी उस चूहे के सामने एक बिल्ली को रख देती हैं, वो बिल्ली उस चूहे पर अटैक कर जाए और खा जाए। देखते हैं दादी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालती हैं और होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब विचिस का कोई भी खतरा नहीं था, अब अपने घर में भी रह सकती थी। बाद में देखते हैं उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, हमारा बेटा कहाँ गया। लेकिन उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बुरी थी, वो अपने बेटे से कभी प्यार ही नहीं करती थी। पर भी जब उसका बेटा चूहे की आवाज़ में बोल रहा होता है तो वो डर जाती हैं, ये सब तुम रखो, मैं नहीं रखने वाली। वो मोटा चूहा भी बोलता है, चलो ठीक है, मुझे भी मेरे दोस्त मिल गए। देखते हैं दादी उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं, तीनों चूहों को खाना खिलाती हैं। वो तीनों चूहे अपनी ज़िंदगी और नए दोस्त बनने से बहुत ज़्यादा खुश थे। दादी भी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और इसमें सबसे ज़्यादा मस्त बात ये थी कि वो तीनों चूहे कभी इंसान बनना ही चाहते थे। वो सारा दिन इंजॉय करते थे, खेलते थे, भागते और दौड़ते थे। दादी भी उसे देखकर खुश होती थी। इसी के साथ इस मूवी की फ़नी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।